बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैंने आपको रेलिंग के बारे में काफ़ी सारी डिटेल बताई थी। तकरीबन 38 मिनट की वो क्लास है, क्लास नंबर 67 है वो, और ये है 68 जिसमें रेलिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं हम। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा कि कस्टम ब्लस्टर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और इससे पहले हम ये सारी रेलिंग्स के डिज़ाइन वगैरह देख चुके हैं, हर एक इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख चुके हैं। तो काइंडली वो वीडियो लाजमी तौर पर देखिएगा। मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर 67 नंबर वीडियो देख लें, और आज की क्लास में समझ लेंगे उसका पार्ट 2 ही है जो हम बयान करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोड फैमिली से ब्लस्टर किस तरह से लोड करते हैं। तो इसके अंदर ये जो ब्लस्टर हैं, ये जो सहारे लगे होते हैं मोदी, इनको ब्लस्टर कहा जाता है। और जो ये एंडिंग और फर्स्ट पोस्ट जो होते हैं, यानी जो फर्स्ट और एंड वाला वर्टिकल बार होती है, ये मोदी सहारा होता है, इसको पोस्ट कहती हैं, बीच वालों को ब्लस्टर कहती हैं। तो कस्टम ब्लस्टर ऐड करने का तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। यहां पर देखें, प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर हमारे पास यहां पर फैमिली का एक ऑप्शन होता है, ये वाला फैमिलीज लिखा हुआ है। अगर आप इसके प्लस साइन पर क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारी फैमिलीज आ जाती हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पास होती हैं। इसमें अगर आप देखें तो आपको फर्नीचर, फ्लोर वगैरह मिलता है, और यहाँ पर रेलिंग भी मिलती है। अगर आप रेलिंग वाला जो बटन है उसको प्रेस करें तो इसमें आगे मजीद आपको कैटेगरीज मिलेंगी। ब्लस्टर देखें, ब्लस्टर राउंड, ब्लस्टर स्क्वायर, स्टील फ्लैट, पैनल ग्लास, ये सारे हम तकरीबन देख चुके हैं इससे पिछली क्लास में, ये वही है। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर मजीद ऐड करना है अपनी फैमिली से लेकर। तो किस तरह से ऐड करना है वो देखेंगे। देखें, जो प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर फैमिली होती है ना, उसके अंदर अगर आपने कोई भी फैमिली ऐड करनी है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो मैं इंसर्ट टैब में जाता हूं। इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर लोड फैमिली का ऑप्शन होता है। यहां से आप जो भी फैमिली लोड करेंगे वो आपकी प्रोजेक्ट ब्राउजर की लिस्ट के अंदर आ जाएगी। तो अभी हम ब्लस्टर को यहां पर लोड करके देखते हैं। इंसर्ट में गए, लोड फैमिली में गए। अब देखें, आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था, माई कंप्यूटर में जाएं, सी ड्राइव जिसमें विंडो है उसमें एक प्रोग्राम डाटा के नाम से फोल्डर होता है जो कि बाय डिफॉल्ट हाइड होता है। कंट्रोल पैनल में जाकर इसको शो कर लीजिएगा। इसको ओपन करें तो इसके अंदर एक ऑटोडेस्क के नाम से फोल्डर होता है, वो ओपन करें। इसके अंदर फिर आर प्रेस करें तो रिवेट देखें 2015 भी मैंने इंस्टॉल कर रखा था, 2022 भी किया हुआ है। तो अभी मेरे पास 2022 से रिलेटेड जो है ना वो ब्लस्टर नहीं है, तो मैं 2015 का भी यूज कर सकता हूं। इसमें आपको फोल्डर मिलेगा RVT 2015 या RVT 2016, RVT 2022, जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल कर रखा होगा। मैंने 15 भी किया था, 16 भी किया था, 22 भी किया हुआ है, तो ये सारे फोल्डर यहां पर अवेलेबल है। तो मैं अभी 15 वाले पे डबल क्लिक करता हूं एंड यहां पर मैं जाता हूं लाइब्रेरी में। आपने भी लाइब्रेरी में जाना है, वहां पर US इंपीरियल की लाइब्रेरी होगी जो फीट और इंचेस के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर मीटर की भी हो सकती है जो मीटर के लिए इस्तेमाल होती है। अभी हम फीट और इंचेस में है तो यहां पर जाते हैं एंड ये सारी इंपीरियल लाइब्रेरी है। यहां पर आप देखें रेलिंग का फोल्डर होगा, ये देखें रेलिंग्स, इस पर डबल क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर है ब्लस्टर्स। ये है कुछ ब्लस्टर जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। आप इंटरनेट से मजीद भी फैमिली डाउनलोड कर सकते हैं, और फैमिली डाउनलोड करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए इस दफा आप देखें कौन सा ब्लस्टर आपको यूज करना है। मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस तरह करते हैं, ये वाला मैं ब्लस्टर यूज कर लेता हूं, या ये वाला, ठीक है। तो ये वाला है ब्लस्टर कस्टम 4 के नाम से, ओके। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में ये ऐड हो जाएगा। ये देखें इस लिस्ट के अंदर आपने इसको देखना कि कहां पर ऐड हुआ है, ठीक है। ब्लस्टर कस्टम 4, ये देखें आ गया यहां पर। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने का तरीका वही है जो पिछली क्लास में बताया था, ब्लस्टर को एडिट करना है। और वो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो पता होगा आपको, मैं दोबारा बता देता हूं। आप इस रेल को सिलेक्ट करें, मतलब अपनी रेलिंग को, एंड जाएं एडिट टाइप पे, और यहां पर हमने रेलिंग स्ट्रक्चर देखा था, ब्लस्टर प्लेसमेंट देखी थी। यहां पर ही ब्लस्टर प्लेसमेंट के अंदर ही एडिट करते हैं। देखें, मैं दोबारा बता रहा हूं, पिछली क्लास लाजमी तौर पर देखें, तभी ये क्लास ठीक से समझ में आएगी आपको, ठीक है। वरना हाल ही ये क्लास देख लेंगे, पिछली नहीं तो फायदा नहीं होगा। तो वो क्लास का लिंक मैंने बताया है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, रिवेट कोर्स के नाम से। यहां पर है जी आपका, ये तो पोस्ट के लिए, ऊपर है मेन पैटर्न, ये है ब्लस्टर। यहां पर अभी जो लगा हुआ है ब्लस्टर राउंड लगा हुआ है। अब आप इस एरो को क्लिक करें तो ये सारे वही हैं इस लिस्ट के अंदर जो आपको यहां पर प्रॉपर्टीज के अंदर दिख रहे हैं। अब देखें जो कस्टम वाला है वो भी यही होना चाहिए, तो ये रहा वो
कस्टम 4 वाला। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको अप्लाई और ओके कर देता हूं यहां पर, ताकि ये मेरा यहां पर अप्लाई हो जाए। ओके करें तो अब आप देख सकते हैं ये वही ब्लस्टर मैंने जो लोड किया है फैमिली से, ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है ना। अब आप इसको सिलेक्ट करें, एडिट करें। अच्छा, अब हम चाहते हैं ये जो पोस्ट है, ये जो फर्स्ट वाला और एंड वाला, इसको भी हम सेट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी कर लेते हैं। उसके लिए भी सेम हमें यही करना पड़ेगा, उसके लिए कि आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसमें ऐड करने का तरीका वही है, इंसर्ट में जाएं, लोड फैमिली में जाएं और यहां पर उसी फोल्डर में अब मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं पोस्ट के लिए। इसका नाम है पोस्ट स्क्वायर, ये ऑलरेडी पोस्ट के नाम से है, तो इसको मैं ओपन करता हूं तो ये यहां पर ऐड हो जाएगा पोस्ट स्क्वायर के नाम से, ये देखें। ठीक है। अब यूज करने के लिए फिर वही काम, इसको सिलेक्ट करें, रेलिंग को, एडिट टाइप पे जाएं एंड यहां पर ब्लस्टर प्लेसमेंट पे एडिट पे क्लिक करें। ये ऊपर वाला एरिया ब्लस्टर के लिए होता है, नीचे ये लिखा हुआ है पोस्ट, तो ये है पोस्ट के लिए। अब आपको यहाँ पे पोस्ट को चेंज करना है तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लें, जो भी अभी सिलेक्ट किया है उसका नाम देखें, लिस्ट में आया होगा, ये देखें पोस्ट स्क्वायर W बॉल आ चुका है। इसको मैंने सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है जी। तो जब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये देखें एक साइड पर आ चुका है यहाँ पर मेरा ये वाला पोस्ट। ठीक है। एडिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एंड पोस्ट, ये था स्टार्ट पोस्ट, वो स्टार्टिंग साइड पे आ चुका है, ये है एंड पोस्ट। तो एंड पे भी आपको वही रखना है, तो आप इसको यहाँ से भी अगेन सिलेक्ट करेंगे आपका एंड पोस्ट भी, ताकि वही आ जाए। किधर गया है जी, तो ये रहा आपका पोस्ट स्क्वायर बाल। इसको क्लिक करें, ये देखें स्टार्ट भी वही एंड भी वही आ जाएगा, दोनों को ओके कर दें तो ओके कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहां भी आ चुका है, ये देखें ऊपर बॉल आ चुका है और ये इस साइड में भी आ चुका है। और यही चेंजेस आपके स्टेयर में भी हो चुके हैं, क्योंकि ये सेम चीज थी। ये देखें, तो दोनों में जितनी भी इस तरह की रेलिंग अब होगी उसमें ये चेंजेस आपके आ चुके हैं। यहाँ पर भी आप देखें इसमें आ चुके हैं। अगर हम डुप्लीकेट कर लेते, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको करके दिखाया था, तो फिर सिर्फ उसी में चेंज आता है जिसमें आप चेंज करते हैं। तो भाई इस तरह से आप अपने ब्लस्टर की फैमिली को लोड करके उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम मजीद थोड़ी सी एडिटिंग के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये टॉप रेल है मेरी स्टेयर की, अगर तो मैं इस रेलिंग को सिलेक्ट करता हूं तो सारी की सारी रेलिंग मेरी सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन मुझे सिर्फ टॉप रेल को करना है। तो आप यहां पर माउस रखें और अपने कीबोर्ड से टैब का बटन दबाएं। तो जैसे ही आप टैब एक बार दबाएंगे, ठीक है ना, आप अपने इंडिविजुअल पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने टैब दबाकर इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आएगा एडिट रेल और रीसेट रेल। पहले एडिट करेंगे, एडिट करना है, मैंने इसको क्लिक किया। एडिट करने के बारे में यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, आप यहाँ पर एडिट पाथ करें। ठीक है। ये यहाँ से एक तो चेंज भी कर सकते हैं कि आपको सर्कुलर चाहिए, कौन सा चाहिए, एलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को। अब यहाँ से लोड भी कर सकते हैं मजीद, लेकिन मैं एडिट करना चाहता हूं तो मैंने एडिट किया, एडिट पाथ किया। और एडिट करने के लिए मुझे कुछ यहाँ पर ड्रॉ में चीजें मिल रही हैं। पहले मैंने लाइन ली और यहाँ क्लिक किया। ठीक है। और इसको मैंने सीधा आगे की तरफ ना, थोड़ा सा सीधा आगे की तरफ मूव किया, ऐसे करके, ऐसे। तो ये मैंने सीधा आगे मूव कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से आर्क ले लेता हूँ और यहाँ पे आर्क बना लेते हैं कुछ। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह का आर्क टाइप बन जाए। ठीक है। ये देखें हुक टाइप। अब मैं जब ये कंप्लीट कर लूंगा तो मैं यहाँ पे फिनिश एडिट मोड कर दूंगा। ठीक है। तो जिस तरह की भी एडिटिंग आपने की होगी वो आपकी ये देखें डन हो जाएगी। ये देखें ये चेंज हो चुका है आपका हैंड रेल। ठीक है। आप इसी तरह से इसको फिर से सिलेक्ट करके टैब की मदद से इस पे जाएंगे और टैब से सिलेक्ट कर लें। सारा नहीं करना, बस एक को करना है। टैब दबाएंगे तो एक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से रीसेट करेंगे तो आपकी रेल जो है वो रीसेट भी हो जाती है। तो इस तरह से भाई आप अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आगे तो वो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं इसी तरह सेम प्रोसीजर से। लेकिन एक और भी काम आप कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करें। इसमें एक और चीज़ थी जो पिछली क्लास में भी रह गई थी, एडिट टाइप पे जाएं, बल्कि मैंने खुद छोड़ दी थी कि क्लास लंबी ना हो, तो भी बता देता हूं। एडिट टाइप पे जाएं, यहां पर आपने देखा था ना टॉप रेल हमने कर लिया था, हैंड रेल भी कर लिया था, और टॉप रेल के अंदर ही यहां पर ये जो टाइप होता है यहां पर 3 डॉट पे क्लिक करें तो मजीद सेटिंग्स आती हैं। अब इन मजीद सेटिंग्स के अंदर मटेरियल लगा सकते हैं, यहां से आप प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। यहां पर होता है एक्सटेंशन, तो आप एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। देखें एक्सटेंशन स्टाइल, अगर मैं इसको यहां से कर दूं वॉल, यानी वॉल तक मुझे बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है यहाँ पर डिस्टेंस डाल सकते हैं कि 1 फीट,
और अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा आपको अपनी जो आपकी जो एक्सटेंशन है ओके कर दें। यहाँ पर देखें ये बढ़ चुकी है इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ से बढ़ा है, इस तरफ से भी नहीं बढ़ाया। फिर से सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं। आप ये भी कर सकते हैं, फिर से मैं इसको उधर ही जाता हूँ टाइप में और नीचे एक्सटेंशन, ये हमारी दूसरी एक्सटेंशन है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर वॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं फ्लोर कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको फ्लोर करके अप्लाई करूंगा, ठीक है, पहले आप डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ये वॉल किया था, इसको मैं फ्लोर कर देता हूं और यहाँ 1 फीट डाला हुआ है तो यहाँ दूसरी वाली जो एक्सटेंशन है इसको भी मैं फ्लोर कर देता हूं और यहाँ मैं 1 फीट का डिस्टेंस डाल देता हूं, ठीक है। तो अब आप क्या देखेंगे कि दोनों तरफ ये देखें एक्सटेंशन तो हो रही है, साथ में फ्लोर के साथ अटैच भी हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। तो ये सीढ़ियों के साथ भी यही मामला हो चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं किया तो आपका जाहिर है, ये देखें इधर से भी सेम वही प्रोसीजर बन गया। तो जिस चीज को डुप्लीकेट कर लेंगे उसका तो अलग रहेगा, डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो अलग नहीं रहेगा। इसको सिलेक्ट करें, एडिट टाइप करें, यहां से डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो अब आप फिर से यहां क्लिक कर सकते हैं। एक्सटेंशन फ्लोर के अलावा आप देखें यहाँ पे पोस्ट भी है, पोस्ट तक लेके जाते हैं तो पोस्ट भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है कि आपको पोस्ट पे जाना है। यहाँ पे भी आप अप्लाई करें तो ये पोस्ट तक आपको इस तरह से कुछ शो होगा, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, सही है। तो इस तरह से आप अपनी जो एक्सटेंशन होती है उसको भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करें और ऊपर आएगा आपका ऑप्शन एडिट पाथ और यहाँ से आप इसको चाहे तो आर्क लेके कुछ पाथ मतलब एडिट करना चाहते हो आप लोग, तो यहाँ मैंने रखा, फिनिश किया, तो ये देखें आपकी ये कुछ इस तरह से डिजाइनिंग इस तरफ बन गई, ये इधर फिलेट टाइप अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप एडिटिंग वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा सारा टॉपिक रेलिंग से रिलेटेड, जो मैंने स्टेयर्स के ऊपर भी रेलिंग बना के आपको दिखा दी और छत के ऊपर भी सारी डिटेल आपको पता चल गई। आई होप कि आपको अब रेलिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।